बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और जो हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो है इंजाइम्स। बच्चों, इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो किसी रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, लेकिन वो एक रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे चलें तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास आता है enzymes are biological catalysts that speeds up a chemical reaction। ठीक है, ये क्या करते हैं ये हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये हमारी जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो गया या ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म, इन किस्म के जितने भी रिएक्शंस होते हैं इनको स्पीड अप करने में हेल्प करता है। बट इसकी एक बात ये है कि ये खुद जो है ये खुद यूज़ नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसका रोल देखें, इंजाइम्स का रोल क्या होता है? इंजाइम्स का रोल आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। इंजाइम्स का रोल होता है दे स्पीड अप एनी केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जो हमारे पास लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है? टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है या फिर अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। अब बच्चों, मेटाबॉलिज्म की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, या तो वो एनाबॉलिज्म होगा या फिर वो कैटाबॉलिज्म होगा। ठीक है बच्चों, या तो ये एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को याद करने के लिए मैंने खुद जो एक की पॉइंट रखा था वो ये है कि ए से होता है एडिशन और सी से होता है कैंसिल। यानी ये होता है कि जो हमारे पास कैटाबॉलिज्म है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक डाउन है उसको बोलते हैं, और इसके अलावा जब छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, जब वो ऐड होते हैं, तो वो एनाबॉलिज्म्स। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि biochemical reactions in which larger molecules are synthesized। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देते हैं, larger molecules are synthesized। ठीक है, इसमें larger molecules क्या होते हैं? वो फॉर्म होते हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? larger molecules are broken down। ठीक हो गया बच्चों। अब आप लोग को पता है कि एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में रिक्वायर होती है। किसी भी बॉन्ड को, अगर हम किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करें तो उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। मोर ओवर अगर हम लोग ये देखें, जैसे एनाबॉलिज्म है, दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए नहीं, बल्कि वो एनर्जी क्या करेगा? वो एनर्जी खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास, टर्म्स रिलेटेड टू एंजाइम्स। अब आप लोगों ने अगर प्रोटीन वाला लेक्चर अगर आपने अटेंड किया हो तो उसमें आप लोगों को मैंने कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट के बारे में बताया था कि नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, इसके अलावा कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए वो लेक्चर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है?
सबस्ट्रेट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्ट करता है, ठीक है। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स वर्क, ठीक है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे लेट सपोज लाइपेज जो है वो लिपिड्स के ऊपर काम करता है, तो लिपिड्स क्या है, लिपिड्स इनके लिए सबस्ट्रेट है। फिर आ जाती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट हमारे पास वो साइट होती है जहां पर एंजाइम आकर अटैच होता है। द साइट वेयर एंजाइम इज अटैच्ड, ओके। फिर उसके बाद हम लोग एंजाइम्स की अगर वर्किंग को देखते चलें, बच्चों एंजाइम हमारे पास दो मेथड से काम करते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का बायो का चैप्टर पढ़ा हुआ हो, और इसके अलावा अगर आप मैट्रिक का चैप्टर अगर आपको याद हो, तो आप लोगों ने कुछ दो मॉडल्स पढ़े होंगे। एक है लॉक एंड की मॉडल, इसके अलावा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये दो मॉडल्स अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हो तो आप लोगों को अगर आपको याद हो तो ये एक बहुत ही मज़े का टॉपिक है। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एंजाइम्स जो होते हैं या तो वो एक ही स्पेसिफिक, या तो वो स्पेसिफिकली किसी सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं, या फिर एंजाइम्स अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक डिटेल लेक्चर पोस्ट कर चुकी हूँ, वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। अब बच्चों अगर यहाँ पर आप लोग देखें, इंड्यूस्ड फिट लॉक एंड की मॉडल में अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एंजाइम की स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एंजाइम की स्पेसिफिक शेप है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम ने वर्क करना है। अब देखिए ये जो शेप है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कीज होती हैं, जो की होती है वो एक स्पेसिफिक लॉक के लिए होती है, वो किसी और लॉक के अंदर नहीं लगती। तो सेम इसी तरह जो एंजाइम की जो शेप है वो एग्जैक्ट टू द एग्जैक्टली सेम होती है सबस्ट्रेट की तरह, ठीक है। तो क्या होता है इससे, इससे ये होता है कि जब ये कंबाइन होते हैं और एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर उसके बाद जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी इसका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, और ये इसका प्रोडक्ट आ गया और न्यूट्रिएंट्स इससे हमें हासिल हो गए, ठीक है। तो ये होता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल में ये होता है देखिए यहाँ पे इसकी शेप थोड़ी सी स्क्वायर टाइप है, और यहाँ पे इसकी शेप थोड़ी सी, ये थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, इतना थिन टाइप सा है ये। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज की, और जब यहाँ से इसका थर्ड स्टेप यही है कि जब ये यहाँ से फिर रिमूव होगा तो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी इस एंजाइम ने अपनी शेप जो है वो सबस्ट्रेट की तरह कर ली है, और ये फिर इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप जो है वो लॉक एंड की मॉडल में चेंज नहीं करता, बल्कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में करता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ एग्जांपल्स, अगर मैं आपको देती चलूँ एंजाइम्स की। एग्जांपल्स देखें बच्चों, आपने नाम सुना होगा लाइपेज। लाइपेज देखें, एज का जो सफिक्स है ना, एज, इसका मतलब होता है एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम के लिए यूज होता है। अब लाइपेज किस पे करेगा, लिपिड्स पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीएज, ये किस पे करता है, प्रोटीन्स पे, देखिए इनके नाम से ही वाजे है ना। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एमाइलेज। एमाइलेज किस पे रिएक्शन देगा, स्टार्च पे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मोर देन 2000 एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जो अभी हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग अगर इसके फैक्टर्स पे देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटी को या तो इंक्रीज करेंगे या उसको जो है उसको अफेक्ट करेंगे, कौन से ऐसे हैं, तो उसमें पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है टेम्परेचर।
ठीक है बच्चों, टेम्परेचर आ जाता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, इसके अलावा इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, ठीक है बच्चों, और इसके अलावा पीएच आ जाता है। इन फैक्टर्स को मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, पर आप लोग ये चीज़ याद रखिए, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और पीएच जो है ये हमारे पास मेजर चीज़ें हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंजाइम्स में जो हमने यहाँ पर लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात की है, तो वो मैं एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको लाजमी जाके देखें ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को उसके आंसर्स मिल सकें, ठीक है बच्चों। होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, तो अगर आपको समझ आ गया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े के टॉपिक्स ऐसे ही रिकॉर्ड करती रहूँ, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।